हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। जैसा कि मैंने कहा बच्चों, आपकी स्क्रीन पर ही आपको आपकी कक्षा दिखाई देगी, कक्षा 9वीं। और इसी कक्षा के अंतर्गत आज का हमारा विषय है गणित, भाग दूसरा, भूमिति। ज्योमेट्री से संबंधित यह घटक होता है। और इस विषय के अंतर्गत हमारा जो आज का पाठ है, आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसका हम भाग पहला आज देखेंगे। त्रिकोणमिति प्रकरण 8वां, भाग पहला। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन में हम। तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका हम व्यवहारिक उपयोग कहाँ कर सकते हैं, या यूँ कहें कि अगर ये एक चित्र है या व्यवहार में आप कोई पेड़ देख रहे हैं ऊंचा, कोई इमारत देख रहे हैं, कोई टावर देख रहे हैं, और उसकी ऊंचाई हमें अगर पता लगानी है तो क्या हम उस पेड़ पर चढ़कर ही उसकी ऊंचाई पता लगा सकते हैं? तो नहीं, हम कुछ भूमितीय आकृति द्वारा तुलनात्मक अध्ययन से हम प्रत्यक्ष ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यह एक पेड़ है नारियल का, ऊंचा पेड़, उसकी लंबाई अगर हमें नापनी है, सीधा पेड़ है तो पेड़ को हम एक लंबवत इकाई नापते हैं, लंबवत। और ज़मीन से एक दूरी जो है आड़ी, वो लंब है उस पेड़ पर, ज़मीन जिसे कहते हैं। और उस दोनों सिरों को मिलाने पर एक त्रिभुज बन जाता है, जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं। अर्थात यहाँ पर हमें 3 भुजाएं और कोण की रचना होती हुई दिखाई देती है। जमीन पर एक दूरी, ऊंचाई, और एक तिरछी दूरी जो कर्ण है इस त्रिभुज के हिसाब से, और एक न्यून कोण का अंदाज़ा हम लगाएंगे। उस न्यून कोण की सहायता से और दिए गए भुजा की लंबाई के हिसाब से हम गणितीय उपयोग करके हम पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं बिना प्रत्यक्ष नापे। क्यों? हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के माप और उनके भुजाओं के बीच एक विशिष्ट संबंध होता है। और पाइथागोरस प्रमेय में हमने भुजाओं से संबंधित एक गुणधर्म देखा था कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं से संबंधित भुजाओं में आपस में क्या संबंध है। हमने देखा कि समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय का गुणधर्म मिलता है। समकोण त्रिभुज में ही 30-60-90 का एक गुणधर्म मिलता है। समकोण त्रिभुज में ही 45-45-90 का गुणधर्म मिलता है। समरूप त्रिभुजों का भी गुणधर्म मिलता है। तो इन्हीं सब गुणधर्म के द्वारा और एक नया गुणधर्म हम प्राप्त करेंगे, वह है उनके भुजाओं के अनुपात का गुणधर्म। और इसी गुणधर्म का उपयोग करते हुए, इन सभी गुणधर्मों का मिला जुला उपयोग करते हुए हम किसी भी टावर की ऊंचाई, सीढ़ी की ऊंचाई, इमारत की ऊंचाई, या समकोण त्रिभुज निर्मित कोई भी आकृति हमें बनती हुई दिखाई देती है, तो हम भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें बनने वाले कोण के बारे में पता हो तो। ये सब क्या है, हमने अभी क्या चर्चा की, उसको हम धीरे धीरे समझेंगे।
तो सबसे पहले जो त्रिकोणमिति, यह जो घटक आप देख रहे हैं वह ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में, अंग्रेजी में कहते हैं। यह ग्रीक 3 शब्दों से बना है। इसमें ट्राई दिख रहा है 3, गौना अर्थात भुजा, और मेट्रॉन यह मापन करना। 3 शाब्दिक अर्थ मिलाएंगे तो 3 भुजाओं का मापन से संबंधित यह त्रिकोणमिति घटक है। तो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय समरूप त्रिभुज के गुणधर्म के आधार पर त्रिकोणमिति विषय का आरंभ होता है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में, जैसा कि हम जानते हैं, 3 शीर्ष बिंदु, एक समकोण यहाँ पर B है, और वहाँ पर अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कौन सा गुणधर्म लागू होता है, कौन सी जानकारी मिलती है? तो वो मिलता है कर्ण का वर्ग AC स्क्वायर बराबर शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या यूँ कहें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। केवल समीकरण को हमने पक्ष यहाँ बदल दिया है। तो यह एक गुणधर्म जो हमें पता है, इसी गुणधर्म का उपयोग करते हुए हम आगे ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के घटकों पर चर्चा करेंगे। चलिए कुछ संबोध देखते हैं त्रिकोणमिति से संबंधित। इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में B समकोण है, तो 2 न्यून कोण, एक है कोण A, दूसरा न्यून कोण है कोण C, और समकोण है B, कोण B। AB ये भुजा है एक, BC दूसरी भुजा, AC तीसरी भुजा। हर समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है। यहाँ पर कर्ण AC है। उसके बाद अगर हम कोण A को देखें ध्यान से, तो उसकी सम्मुख भुजा कौन सी है? कोण A के सामने की भुजा है भुजा BC। तो सम्मुख भुजा का अर्थ क्या है? ठीक उसके सामने की भुजा। तो कोण A की सम्मुख भुजा BC है। कोण A की संलग्न भुजा कौन सी हुई? तो संलग्न भुजा वह भुजा होगी जो कर्ण नहीं है। कर्ण को छोड़कर जो भुजा होगी उसे हम यहाँ संलग्न भुजा मानेंगे। तो कोण A से लगी हुई भुजा है भुजा AB, इसलिए कोण A की संलग्न भुजा भुजा AB। AC भी संलग्न है, लेकिन AC को हमने कर्ण नाम दिया है, सेपरेट कर दिया है, तो उसको शामिल नहीं करेंगे। तो सम्मुख भुजा है BC, संलग्न भुजा है AB। उसी प्रकार C कोण को अगर ध्यान से देखिए तो C के सामने की भुजा सम्मुख भुजा AB है, और कोण C की संलग्न भुजा यानी C से लगी हुई भुजा कर्ण को छोड़कर कौन सी है? आप देख रहे हैं BC। तो ये कुछ टर्म्स जो हैं वो त्रिकोणमिति में हम प्रयोग करते हैं। कर्ण शब्द, सम्मुख भुजा, कोण की सम्मुख भुजा, कोण की संलग्न भुजा, ये क्या होता है ये हमें समझ लेना चाहिए। इन्हीं टर्म्स का उपयोग हम बार बार करेंगे। तो यह समकोण त्रिभुज ABC, B यहाँ पर समकोण है, भुजा AB, भुजा BC, भुजा AC आपको दिखाई दे रहा है, और C का अगर मान थीटा है, कोण का माप थीटा है, तो हम त्रिकोणमिति अनुपात कैसे बनाएंगे C के संदर्भ में? तो हम कुछ अनुपात बनाते हैं। पहला है थीटा की सम्मुख भुजा और कर्ण, इन 2 भुजाओं का अनुपात लेते हैं, तो बनेगा AB बटे AC, यानी AB और AC का संबंध ये दिखा रहा है। पहला अनुपात, चूँकि 3 भुजा है
और अनुपात में दो दो भुजाओं का प्रयोग होगा तो कुल मिलाकर कितने बनेंगे अभी यहाँ पर देखते हैं। दूसरा है थीटा, जो कोण है उसकी संलग्न भुजा और कर्ण का अनुपात। तो वह लंबाई है संलग्न भुजा मतलब BC और कर्ण है AC। आगे है थीटा की संलग्न भुजा सम्मुख भुजा का अनुपात। सबसे पहले सम्मुख भुजा लेंगे, उसके बाद संलग्न भुजा उसके नीचे, उनका अनुपात अगर क्या है यहाँ देखें तो सम्मुख भुजा है थीटा की AB और संलग्न भुजा है BC। तो इस तरह से ये तीन प्रमुख अनुपात हमें मिल गए। इसको उल्टा कर देंगे तो तीन अन्य अनुपात मिलेंगे, यानी कर्ण ऊपर आ जाएगा, सम्मुख भुजा नीचे, फिर कर्ण ऊपर, संलग्न भुजा नीचे और संलग्न ऊपर, सम्मुख नीचे। मतलब तो ये AB BC AC इन तीन भुजाओं का यहाँ पर पहला तीन प्रमुख अनुपात मिला है। इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, इसका उल्टा अनुपात की चर्चा हम नहीं करेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या मिला? किसी कोण की सम्मुख भुजा और कर्ण, यह एक अनुपात मिला जिसे हम कहते हैं, ध्यान से समझिए, साइन। साइन का मतलब हुआ किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर साइन कहा जाएगा किसी कोण का, इसका मतलब वह क्या दर्शाता है? वह एक त्रिकोणमितीय अनुपात दर्शाता है जो कि सम्मुख भुजा बटे कर्ण के बराबर होगा। उसे शॉर्ट में साइन SIN लिखते हैं 3 अक्षर में, और जिस कोण के बारे में बात होगी उस कोण का माप या नाम लिखते हैं। यहाँ थीटा के बारे में बात हो रही है तो थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण साइन का अनुपात हुआ, तो इसे कहते हैं साइन अनुपात। साइन थीटा मतलब थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो पहला अनुपात साइन अनुपात, नाम याद रखेंगे, और यह होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण के बराबर। दूसरा अनुपात है थीटा की संलग्न भुजा बटे कर्ण। यह अनुपात कोसाइन अनुपात कहलाता है। इसे शॉर्ट में 3 अक्षर में कॉस अनुपात कहते हैं। कॉस थीटा है यहाँ पर, क्योंकि थीटा की संलग्न भुजा है बटे कर्ण है, इनका अनुपात है। तो दूसरा अनुपात कोसाइन या कॉस अनुपात, साइन अनुपात, कॉस अनुपात। तीसरा सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा का अनुपात, थीटा की सम्मुख भुजा, थीटा की संलग्न भुजा, उसका अनुपात, इसे कहते हैं टेंजेंट अनुपात। टेंजेंट मतलब होता है परस्पर लंब। तो ये जो दोनों भुजाएं हैं दोनों एक दूसरे को लंब होती हैं, समकोण बनाने वाली भुजा है, इसलिए इसका नाम टेंजेंट रखा गया है और इसको शॉर्ट में लिखते हैं टैन। थीटा के लिए टैन का अर्थ है कि थीटा की सम्मुख भुजा बटे थीटा की संलग्न भुजा। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे को समकोण पर मिलती हैं। तो तीसरा अनुपात हुआ टेंजेंट अनुपात। तो हमें 3 अनुपात मिले, इसको नोट कर रखेंगे। कौन कौन सा? साइन, कॉस, टैन। फिर से बोलेंगे, साइन, कॉस, टैन। यह 3 अनुपात मिला जो कि उनकी भुजाओं के अनुपात से संबंधित है। साइन का मतलब होता है सम्मुख बटे कर्ण, कॉस का मतलब होता है संलग्न बटे कर्ण, और टैन का मतलब होता है सम्मुख बटे संलग्न। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 3 हमने देखे। चलिए अब इस 3 अनुपात से कुछ प्रयोग, व्यवहारिक उदाहरण जानने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है और उसकी भुजाओं की लंबाइयाँ भी दी गई हैं, समकोण भी दिया गया है। उसमें C मान लीजिए थीटा है और AB की लंबाई 6 है, BC 8 है और कर्ण AC 10 हो, तो त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर हम कोण C के संदर्भ में अगर माने तो कोण C क्या है? थीटा है। तो साइन थीटा क्या होगा? याद आया साइन क्या होता है?
थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो ये साइन अनुपात, कॉस थीटा मतलब कॉस अनुपात जिसे कोसाइन कहते हैं, और टैन थीटा अर्थात टेंजेंट अनुपात, 3 अनुपात हमें पता लगाना है। क्या बता सकते हैं? साइन थीटा क्या होगा? सम्मुख बटे कर्ण। सम्मुख कितना है? 6, कर्ण कितना है? 10। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। ये समकोण त्रिभुज ABC, बी समकोण है और C जो है उसका माप थीटा अंश है। और हम भुजा की लंबाई देख लेते हैं। एक भुजा है AB 6, BC 8, AC 10। तो कोण C के संदर्भ में अनुपात हम जानने का प्रयास करेंगे। पहला है साइन थीटा। तो साइन थीटा मतलब थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये तो हमको पता ही है। अब यहाँ पर सम्मुख भुजा की लंबाई कितनी है? AB, थीटा की सम्मुख भुजा AB और कर्ण है AC। और आकृति में दिए गए भुजा की लंबाई मान के हिसाब से AB है 6 और AC है 10। तो साइन थीटा किसके बराबर हुआ? संक्षिप्त रूप अगर दें, 2 से कट गया, 2 पच्चे 10, 2 तियां 6, तो 3/5 हुआ। तो यहाँ पर इस आकृति में साइन थीटा 3/5, जबकि लंबाई है 6 और 8, तो संक्षिप्त रूप हुआ 3/5। क्योंकि यह अनुपात है तो उसका संक्षिप्त रूप हम लिख सकते हैं। तो क्या आप इसी तरह कॉस अनुपात भी बता सकते हैं, कोसाइन अनुपात? चलिए चेक करते हैं। कॉस थीटा क्या होगा इस आकृति में? कोसाइन अनुपात। तो कॉस अनुपात आपको याद आ रहा है, वह है थीटा की संलग्न भुजा बटे कर्ण। इस आकृति में सन थीटा की संलग्न भुजा कौन सी है? कॉस के लिए हो गया BC बटे कर्ण है AC। और BC की लंबाई यहाँ पर आकृति में 8 दिखाई दे रहा है, कर्ण 10 है। संक्षिप्त रूप देंगे, 8 और 10 कट जाएंगे 2 से, तो हो गया 4/5। तो इस आकृति में कॉस थीटा बराबर 4/5। चलिए थीटा के संदर्भ में, C के संदर्भ में तीसरा अनुपात, टैन थीटा मतलब टेंजेंट अनुपात। ये क्या होता है? ये होता है थीटा की सम्मुख भुजा बटे थीटा की संलग्न भुजा। और यहाँ पर सम्मुख भुजा AB है, इसलिए टैन थीटा बराबर AB बटे BC। AB की लंबाई 6, BC की लंबाई 8। तो हो गया संक्षिप्त रूप इसका 2 तियां 6, 2 चौक 8, मतलब यह हो गया 3/4। तो टैन थीटा इस आकृति में हुआ 3/4। तो इस तरह से हमने यहाँ पर त्रिकोणमितीय 3 अनुपात को देखा और उसको प्रत्यक्ष त्रिभुज में भुजा की लंबाई के अनुसार हमने अनुपात भी बनाया। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि याद हो जाए आपको। 3 त्रिकोणमितीय ये प्रमुख अनुपात। साइन थीटा है थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, बार बार बताया जा रहा है आपको, याद कर लीजिए। तो कॉस थीटा क्या है? थीटा की संलग्न भुजा बटे कर्ण। और टैन थीटा है थीटा की संलग्न भुजा बटे थीटा की सम्मुख भुजा बटे थीटा की संलग्न भुजा। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये प्रमुख 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कॉस, टैन। अब आप सोचेंगे कि एक त्रिभुज में हमने अभी अनुपात देखा, क्या भिन्न भिन्न त्रिभुजों में, ऐसे त्रिभुज जिसके नीन कोण अगर समान है, तो क्या अनुपात एक जैसा ही होगा? चेक कर लेते हैं।
यह एक त्रिभुज है जिसमें एक न्यून कोण 37 अंश का है, दूसरा त्रिभुज है उसका भी न्यून कोण 37 है, और तीसरा समकोण त्रिभुज है उसका भी न्यून कोण 37 है। भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग होंगी क्योंकि आकार छोटा बड़ा है। हमने माप कर देखा तो इस तरह से उनकी भुजा की लंबाई मिली हमें। तो क्या इनके त्रिकोणमितीय अनुपात एक जैसे ही होंगे या भिन्न भिन्न होंगे, देखते हैं। तो हम केवल एक उदाहरण चेक करेंगे। मान लीजिए साइन 37 को देखते हैं। तो पहली आकृति में साइन 37 क्या होगा, तो 37 की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो 9/15। दूसरी आकृति में 37 की सम्मुख भुजा 3 बटा कर्ण, 3/5। तीसरी आकृति में 37 की सम्मुख भुजा 27, कर्ण 45, तो 27/45। तो तीनों त्रिभुज में देख रहे हैं कि अनुपात अलग अलग है, लेकिन उनका मान चेक करते हैं, यानी संक्षिप्त रूप देखते हैं, उसकी कीमत देखते हैं। तो 9/15 को अगर हम 3 से काटें तो 3 त्रिक 9, 3×5 = 15, 3/5 आया। दूसरा 3/5 ही है, वो संक्षिप्त रूप ही है। तीसरे में कैसे काटेंगे, 9 से काट के देखते हैं, 9 त्रिक 27, 9×5 = 45, 3/5। तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज की आकार भिन्न भिन्न है, लेकिन अगर न्यून कोण के माप समान है तो उनके अनुपात समान ही होते हैं। ये हमें गुणधर्म मिला समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति अनुपात के कुछ यहाँ पर हमने चर्चा की। अलग अलग समकोण त्रिभुज के जिसके न्यून कोण का माप अगर समान हो तो अनुपात भी उनके समान ही होंगे। चलिए अब इसी पर आधारित प्रश्न संग्रह 8.1 को देखते हैं। पेज नंबर 104 पर है आपके पाठ्य पुस्तक में। पहला प्रश्न है, संलग्न आकृति में त्रिभुज PQR का कोण R समकोण है तो निम्नलिखित अनुपात लिखिए। पहला साइन P, दूसरा कॉस Q, तीसरा tan P, चौथा tan Q। इन चारों अनुपात का मान लिखना है कब, आकृति को देखकर। तो यह त्रिभुज का नाम PQR जिसमें R समकोण है दिया गया है। अब हमें इन भुजाओं के आधार पर अनुपात को लिखना है। हम पहले चेक करते हैं पहला प्रश्न साइन P, और आपको पता है साइन P मतलब P की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो P की सम्मुख भुजा कौन सी होगी, P के सामने की भुजा है QR। तो साइन P बराबर सम्मुख भुजा QR बटे कर्ण, कर्ण है समकोण के सामने की भुजा मतलब PQ। तो साइन P मिल गया QR बटे PQ, पहला उत्तर मिला हमें। दूसरा तीसरा आप स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। मैं चौथा हल करने की कोशिश करता हूँ, आप देखिए जैसे चौथा वैसे तीसरा। यहाँ पर नाम है tan Q, बताना है हमें। Q है कोण Q के संदर्भ में, यानी तो हमें ध्यान फोकस कहाँ करना होगा, Q पर। तो Q के लिए tan अनुपात बताना है, और tan अनुपात होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। Q की सम्मुख भुजा PR और संलग्न भुजा QR। तो tan Q बराबर PR बटे QR। पहला और चौथा हल हमने कर दिया। दूसरा और तीसरा आप स्वयं करेंगे। ध्यान रखेंगे केवल किस कोण के बारे में अनुपात पूछा गया है। जब cos Q है इसका मतलब Q पर फोकस करेंगे, P है तो P पर फोकस करेंगे। प्रश्न संग्रह 8.1 पेज नंबर 104। दूसरा प्रश्न, आकृति में त्रिभुज XYZ यह समकोण त्रिभुज है। कोण XYZ बराबर 90 अंश है, मतलब समकोण है।
भुजा की लंबाई दी गई है ABC। इस आधार पर निम्नलिखित अनुपात लिखिए। कौन सा अनुपात लिखना है? तो उसमें दूसरा मैं देख रहा हूँ tan z बताना है और तीसरा है cos x बताना है। शेष प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। आकृति देखते हैं। आकृति समकोण त्रिभुज, नाम XYZ, y समकोण है। क्रमशः भुजा की लंबाई दी गई आकृति में ABC, ये लंबाइयां हैं। अब हमें अनुपात बताना है। दूसरा प्रश्न है tan z यानी z के संदर्भ में हमें अनुपात बताना है। तो z ये रहा। tan अनुपात मतलब सम्मुख बटे संलग्न। tan का सम्मुख b है लंबाई, संलग्न है कर्ण को छोड़कर a है, तो b बटा a हो गया tan z का मान। तीसरा cos x, तो अभी हम कौन से कोण के बारे में चर्चा करना है? x, और cos मतलब संलग्न बटे कर्ण, तो x की संलग्न मतलब p, x से लगा हुआ, c नहीं होगा क्योंकि c तो कर्ण है, तो संलग्न बटे कर्ण, कर्ण क्या है? कर्ण है c, b बटा c। तो हमने दूसरा और तीसरा देख लिया। शेष प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। आसान है इस तरह से। cos, sin, cos, tan अनुपात के मान ज्ञात करना। तो हमने आज क्या समझा बच्चों? हमने आज समझा साइन अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात में, जिसे शॉर्ट में साइन लिखा जाता है SIN। कोसाइन अनुपात जिसे शॉर्ट में cos लिखा जाता है, और टेंजेंट अनुपात जिसे शॉर्ट में tan लिखा जाता है। तो ये तीन प्रमुख अनुपात हमने आज देखा। अगली चर्चा में बच्चों हम जानेंगे कि इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या संबंध है। तब तक आप इन तीनों अनुपातों को याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए, और वो किन किन भुजाओं से इनका संबंध है उसे लिख लीजिए, याद कीजिए। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।